पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर आज खूब हंगामा हुआ। अपने तय प्लान के मुताबिक प्रदर्शनकारी जब दिल्ली कूच के लिए निकले तो वहां हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि करीब 10,000 किसानों ने जब 1200 ट्रैक्टरों के साथ शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश की तो सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। लेकिन किसान तब भी नहीं रुके और हर हाल में शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड को तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आए थे। बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को हटाने के लिए वो अपने साथ भारी भरकम मशीनें लेकर आए। उनका मकसद शंभू बॉर्डर पर लगे सुरक्षा घेरे को रौंदकर आगे बढ़ना था, इसलिए किसान अपने साथ पोकलेन मशीन और बुलडोजर लेकर आगे बढ़े। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी अपने ड्रोन आसमान में उड़ा दिए। इसी बीच सामने आई तस्वीरों में एक ड्रोन अपने साथ आंसू गैस के गोले लेकर आगे बढ़ता दिखा और ठीक उस जगह पर आंसू गैस के गोले बरसाए जहां पर किसानों की भीड़ थी। देखते ही देखते सुरक्षा बल के जवानों ने 1 दर्जन से ज्यादा आंसू गैस के गोले दागे और जिस जगह पर आंसू गैस के ये गोले आकर गिरे वहां धुएं का गुबार फैल गया। ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए तो किसान पीछे लौटने को मजबूर हो गए, क्योंकि ड्रोन से आंसू गैस का गोला कब और कहां आकर गिर रहा था किसानों को इसका पता ही नहीं चल पा रहा था। चूंकि किसान समझ चुके थे कि ड्रोन के रहते वो शंभू बॉर्डर के सुरक्षा घेरे को रौंदकर हरियाणा में नहीं घुस सकते, इसलिए किसानों ने आसमान में काल बनकर उड़ रहे ड्रोन को मार गिराना ही ठीक समझा, जिसके लिए किसानों ने पतंग का सहारा लिया और पतंग के मांझे में फंसाकर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। और पतंगां दे नाल ड्रोन दी टक्कर है जिहड़ी ओह तुहानूं इस जगह ते दिखाई देगी। एक पासे जिथे लाखां रुपए दे ड्रोन है ते उत्थे कह लईए 5-10 रुपए दा इह पतंग हैगा, जिस दे जरिए इस नूं रोकण दी, इस नूं टैकल करन दी कोशिश है जिहड़ी ओह चल रही हैगी। जिसके बाद वहां से सामने आई तस्वीरों में ड्रोन काफी नीचे आकर किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाता भी दिखा। प्रदर्शनकारियों और हरियाणा पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर तू डाल में 5-5 जैसा नजारा देखने को मिला। आंसू गैस के गोले और ड्रोन से निपटने के लिए किसानों ने कई देसी उपाय भी किए। और वहां से सामने आई एक तस्वीर में किसान नमक बांटते दिखे। बताया गया कि ये नमक आंसू गैस से होने वाली जलन में राहत देता है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी किसानों ने आंखों में जलन पैदा करने वाले धुएं से बचने के लिए एयर टाइट चश्मे पहने और चेहरे पर मास्क लगाकर भी पुलिस की सख्ती का मुकाबला किया। कुछ किसानों ने तो चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लिया ताकि आंसू गैस का गोला अगर उनके ऊपर आकर गिरे तो उन्हें नुकसान न हो। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी थे जो अपने साथ शील्ड लेकर आए थे। उन्होंने इस शील्ड का इस्तेमाल ढाल के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए किया। किसान नेताओं ने आंदोलन से पहले इन शील्ड को प्रदर्शनकारियों में बांट दिया ताकि पुलिस के डंडों से बचने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा किसानों ने प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी भरकर सैकड़ों थैले भी जमा किए। किसानों ने दावा किया कि वो शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड तोड़ लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो घग्गर नदी में मिट्टी के थैलों को डालकर एक अस्थायी पुल बनाएंगे और वहीं से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अपन सरकार के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे, अभी अपने सुचज्जे ढंग कुछ किसान बोरों को पानी में भिगोकर तैयार करते देखे गए। इन बोरों का इस्तेमाल किसानों ने आंसू गैस के गोले से उठने वाले धुएं को फैलने से रोकने के लिए किया, क्योंकि जैसे ही आंसू गैस का गोला आकर गिरता वो उसे इन बोरों से ढक देते, जिससे धुआं हवा के साथ नहीं फैल पाता। केंद्र सरकार के साथ 4 दौर की बातचीत नाकाम रहने के बाद प्रदर्शनकारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों ने इसके लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा लिया। प्रदर्शनकारियों के इन हथियारों को एक एक कर डिकोड करते हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के पास जो सबसे बड़े हथियार हैं वो है पोकलैन, जेसीबी और हाइड्रा जैसी मशीनें, जिनका इस्तेमाल हाईवे पर लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने और कंक्रीट की दीवारों को तोड़ने में किया जा सकता है। साथ ही कई किसानों के हाथों में लोहे की शील्ड भी दिखाई दी, जिसका इस्तेमाल लाठीचार्ज के दौरान किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि जो किसान शील्ड लेकर वहां पर आए थे उनको रोका गया लाठीचार्ज के जरिए। दिल्ली कूच की कोशिशें कर रहे कई प्रदर्शनकारी गैस मास्क और बाइकिंग गॉगल्स पहने दिखे। ये मास्क और गॉगल्स लगाने की वजह से आंसू गैस का
धुआं जो था वो इन किसानों की आंखों तक नहीं पहुंच रहा था। आंसू गैस के गोलों से निपटने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पानी में भीगे बोरों और नमक को भी हथियार बना रखा है। प्रदर्शनकारियों का एक और हथियार है पतंग, जिसकी मदद से वो आंसू गैस के गोले गिराने वाले ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के पास लाठी, डंडे और तलवारें भी हैं, जिनको वो लगातार लहराते नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बात शंभू बॉर्डर की करेंगे। अगर हम बताएं आपको तो शंभू बॉर्डर पर लगभग 1200 किसान 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर्स के साथ मौजूद थे। दिल्ली में धावा बोलने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि इस बार साल 2021 जैसी कोई भी चूक हो। और पिछले विरोध मार्च से सबक लेते हुए पुलिस ने इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। किसान बैरिकेड तोड़ने वाली मशीनें और बुलडोजर लेकर शंभू बॉर्डर के बैरिकेड उखाड़ पाते उससे पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखाकर उन्हें खदेड़ दिया, जिसके बाद किसान कंक्रीट के बैरिकेड के पीछे छिपकर आंसू गैस के गोलों से बचने की कोशिश करते दिखे। एक छोर पर किसान थे तो उनके सामने मुस्तैदी से डटे हुए जवान, और बीच में कुछ जगह थी जहां पर किसान लगातार बवाल मचाते रहे। लेकिन पुलिस और आरएएफ के जवानों ने भी करारा जवाब दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। वहीं सुबह 11 बजे शुरू हुई दिल्ली कूच। ये कोशिश देर शाम तक चलती रही, लेकिन किसान शंभू बॉर्डर पर बनाए गए सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ सके। हंगामा लगातार बढ़ रहा था और इसीलिए किसानों ने शाम होते होते एक बड़ा फैसला लिया और आंदोलन उग्र न हो, इसके लिए किसान नेताओं ने तय प्लान के मुताबिक खुद आगे रहकर आंदोलन की अगुवाई की। अभी तक जो युवा किसान आंसू गैस का सामना करके आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पीछे कर दिया गया। हमने फैसला लिया कि हम अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे, हम आगे जाएंगे। हालांकि पुलिस ने तब भी कोई रियायत नहीं बरती। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर जब बुजुर्ग किसानों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़े, तब भी पुलिस ने सख्ती दिखाई और आंसू गैस के तमाम गोले दागे, जिससे प्रदर्शनकारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों का ये उपद्रव शंभू बॉर्डर के अलावा हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने भी रबर बुलेट्स चलाई। और जींद के खनौरी बॉर्डर पर हुए टकराव में 100 से ज्यादा किसानों को हल्की और गहरी चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से बचने के लिए किसान खेतों पर जा पहुंचे और खेतों में छिपकर खुद को बचाया। हालांकि आंसू गैस के गोलों की आवाज से खनौरी बॉर्डर का पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने आंदोलनकारी किसानों को खदेड़ने के लिए वहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की इतनी समझाइश और लोगों की परेशानी देखने के बाद भी प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच पर आखिर क्यों अड़े हुए हैं। दरअसल दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में प्रधानमंत्री का आवास है और इसीलिए किसान वहां आंदोलन करने पर अड़े हैं ताकि अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकें और अपनी मांगों को मनवा सकें। प्रदर्शनकारी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो दिल्ली पहुंच गए तो उनके आंदोलन को दुनिया भर में सुर्खियां मिलेंगी और इसीलिए वो दिल्ली में धरना देकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। किसानों की कोशिश संसद तक आवाज पहुंचाने की है। किसान चाहते हैं कि उनके इस आंदोलन में विपक्षी दलों के बड़े नेता भी शामिल हों और ये दिल्ली पहुंचने पर ही संभव है। चूंकि दिल्ली में 3 करोड़ आबादी रहती है, इसलिए भी किसान दिल्ली को घेर कर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी और इसीलिए सरकार उनको दिल्ली पहुंचने से रोकने में जुटी है, क्योंकि अगर प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली में घुसे तो उनके आंदोलन की वजह से तमाम रास्ते जाम हो जाएंगे। दिल्ली में प्रदर्शन की वजह से तमाम रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हाईवे पर माल ढुलाई वाले जो ट्रक हैं या तो वो जाम में फंस जाएंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। वहीं दिल्ली से दूसरे राज्यों को होने वाली सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ेगा। आंदोलन की वजह से दिल्ली को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही बाहर से आने वाली फल और सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है और तो और छोटे व्यापारियों को व्यापार ठप्प होने का डर भी सता रहा है। किसानों के दिल्ली कूच के प्लान से एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर ट्रैफिक जाम के हालात बन गए, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि ट्रैफिक जाम में लोगों का काफी वक्त बर्बाद हो रहा है, साथ ही पेट्रोल डीजल भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यकीन न हो तो दिल्ली में रजौकरी बॉर्डर पर लगे महाजाम को देख लीजिए। दूर तक गाड़ियों का समंदर दिखाई दे रहा था। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर एमसीडी टोल से आगे रजौकरी में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद ये ट्रैफिक जैम रजौकरी बॉर्डर से लेकर गुरुग्राम के इफ्को चौक तक पहुँच गया। जयपुर की तरफ से आ रही सैकड़ों गाड़ियाँ जाम में फंस गयी।
वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की जांच की। इसके चलते सुबह से ही यहां कई किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंस गईं। लोगों को दिल्ली जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इधर उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर पर भी भारी ट्रैफिक की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह दफ्तर के लिए निकले लोग सबसे ज्यादा परेशान होते नजर आए। फिर चाहे वो डीएनडी फ्लाईओवर हो या गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति थी। इस दौरान कई एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जाम में फंस गईं। सुबह से लगभग 1 दर्जन एम्बुलेंस हम देख चुके हैं जो इसी ट्रैफिक में फंसी हुई थी और उसके बाद उनको प्रशासन ने यहाँ से कैसे जल्दी निकाला जा सकता है उसकी व्यवस्था की। वहीं डीएनडी पर नोएडा से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी थी। डीएनडी की ये तस्वीरें हैं और हर बॉर्डर पर इसी तरह की तस्वीर नजर आ रही है कि खचाखच वो इस वक्त वो जो ट्रैफिक है वो नजर आएगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नजर आएगा। यही हाल करीब करीब दिल्ली के हर बॉर्डर पर देखने को मिला। बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता तो परेशान हो ही रही है, साथ ही कारोबारियों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की वजह से हरियाणा की तरफ से दिल्ली आने वाला ग्राहक नहीं आ रहा है। इसी वजह से कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। हमारा माल पंजाब से आता है, माल भी नहीं आ रहा, ऊपर से ग्राहक भी नहीं आ रहा और दहशत फैली हुई है हर ग्राहक में। तो दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कारोबारियों का कहना है कि आंदोलन करना किसानों का हक है, लेकिन इससे जनता को नुकसान न उठाना पड़े, ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। आप जहां बैठे वहीं बैठकर सरकार से अनुरोध करें। सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है। बॉर्डर सील होने की वजह से बाहर ट्रकों से आने वाला माल भी नहीं आ पा रहा है। जयपुर में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया। जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। हंगामा कर रही भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए मल्टीलेयर बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही पैरामिलिट्री के जवानों की बड़ी तैनाती की गई है। पहली पंक्ति में आप देखिए कि किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स को सिंघू बॉर्डर के ऊपर तैनात किया गया है। यहाँ पर महिला सुरक्षा कर्मियां हैं, उन्हें भी तैनात कराया गया है। उसके पीछे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंक्रीट बैरिकेडिंग लगा रखी गई है। कल तक यहाँ पर बस खाली 4 लेयर थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर 6 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग और उसके ऊपर कटीले तारों की लगा रखी है। उसके ऊपर अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो बैरिकेड्स हैं, बैरिकेड्स को लेयर भी बढ़ाई गई है। और इन सब के बाद लोहे के बड़े बड़े कंटेनर से सड़क को ब्लॉक किया गया है। पूरे सिंघू बॉर्डर को 6 जोन्स में बांटा गया है। हर जोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी रैंक के अधिकारी के हवाले की गई है, जिन्होंने सिंघू बॉर्डर के दोनों रास्तों को किसी अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। यहाँ से निकल पाना प्रदर्शनकारियों के लिए आसान नहीं होगा। कल जब हम लोग आपको तस्वीर दिखा रहे थे तो उस समय दिल्ली पुलिस के इतने जवान नहीं मौजूद थे, लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस की भी एक पूरी 3 कंपनियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं मुस्तैदी से, और बाकी रिजर्व कंपनियां हैं जिसके अंदर पैरामिलिट्री भी है, जिसके अंदर सीआरपीएफ भी है, उनकी भी तैनाती यहीं पर ही की गई है। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाने के लिए सीमेंट के स्लैब को कूदकर ही पार किया जा सकता है। अगर किसान यहाँ पहुँच गए तो इसे भी बंद कर दिया जाएगा। जब हरियाणा से हम लोग सिंघू बॉर्डर की तरफ आते हैं तो इस तरह की एक 5-6 फीट की दीवार सामने आती है, जिस दीवार को अभी तो लोग टाप रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी ये मिली है कि अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इस पूरी दीवार को बंद कर दिया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर फोर्स एक शख्स के मूवमेंट पर नजर रख रही है और उनके वीडियो भी बना रही है। ड्रोन कैमरे भी पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली हरियाणा की एक और सीमा टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के इंतजाम को और चौकस कर दिया गया है। जिस रास्ते से लोग पैदल ही बॉर्डर पार कर रहे थे, उस रास्ते को और सकरा कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक न हो। यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मजदूरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जो रास्ते बनाए गए थे मजदूरों के पैदल आवाजाही के लिए, वो भी संकुचित कर दिए गए, जिसके वजह से भारी संख्या में यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ गई है। टिकरी बॉर्डर पर पहले के मुकाबले सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 2-3 दिनों में हमने देखा कि सिक्योरिटी में कुछ ढील दी गई थी, उसे एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया। सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात है, आरएएफ के जवानों को यहाँ पर देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। बाकायदा यहाँ पर
इस तरीके से मचान बनाया गया है, जहां पर ये सुरक्षाकर्मी केंद्रीय रिजर्व फोर्स के सुरक्षाकर्मी है यहां पर तैनात। यानी पूरे टिकरी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। इन इंतजामों में आंसू गैस के गोलों के साथ साथ कई तरह की मशीनें भी शामिल हैं। और पुलिस सूत्र बताते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के पास 10,000 टीयर गैस के गोले हैं। पैरामिलिट्री आरएएफ और सीआरपीएफ के पास 20,000 टीयर गैस के गोले, इसके अलावा 10 टायर किलिंग मशीन, 10 कटर मशीन, 2 ड्रोन कैमरे जो 4 टीयर गैस के गोले एक साथ ऊपर ले जा सकते हैं। 13 लेयर की सिक्योरिटी टिकरी बॉर्डर पर लगाई गई। इसके साथ साथ ही जो आंसू गैस के गोले हैं, दिल्ली पुलिस के पास 20,000 से ज्यादा आंसू गोले रखे गए हैं। टिकरी बॉर्डर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ आसपास काफी फैक्ट्रियां हैं और बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की वजह से ये इलाका ठप सा हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की पेशकश की है। खुद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बातचीत से ही समाधान निकलेगा। इसलिए सरकार दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करती है। मुंडा ने कहा कि सरकार एमएसपी, पराली और एफआईआर जैसे सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि सरकार किसानों की समस्या का समाधान चाहती है। प्रदर्शनकारी किसान सरकार से दोबारा बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि बातचीत तभी होगी जब सरकार गारंटी दे कि वो एमएसपी पर कानून बनाएगी। और अगर सरकार एमएसपी पर कानून का यकीन दिलाती है तो वो किसान प्रदर्शन तुरंत खत्म कर देंगे। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। हालांकि इससे पहले किसान नेता सरवण सिंह पंडेर का कहना था कि सभी से मशवरा करके वो सरकार से बातचीत का फैसला लेंगे। अब वार्ता के बारे में भी विचार करके करेंगे। हालांकि पंडेर ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि उन्हें आगे आना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए।